So this is day 3 of 30-day English speaking course. On day 2 of this course हमने किए थे कुछ बहुत ही important daily हिंदी to English translations and sentences जो आप अपने पूरे दिन में आराम से बोल सकते हैं और अपनी English बोलने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं. Today here in this video we will cover a very important grammar topic, basic sentence structure. Specifically we will focus on the subject verb object format. So आप English sentences form तो कर लेते हैं पर वो सही नहीं होते, जम्बल्ड अप हो जाते हैं, सुनने वाले को आपकी बात पूरी तरह से समझ नहीं आती. आप कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस फॉर्म करोगे तो क्लियरली कभी भी कम्युनिकेट कर ही नहीं पाओगे, राइट? इनकरेक्ट वर्ड प्लेसमेंट करोगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी तो इंग्लिश बोलने में कभी फ्लो ही नहीं आ पाएगा और आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते रहेंगे. So it's very important that you don't miss out on this topic today. We will understand the structure carefully. जब आप structure समझ जाएंगे तो sentences बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और आप clearly sentence formation कर पाएंगे, right? So let's begin. सबसे पहला question, what is a subject? Subject क्या है? Subject is a part of a sentence that contains the person or thing performing the action in a sentence. सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो एक्शन कर रहा होता है. सिंपल, जो भी एक्शन कर रहा होता है किसी सेंटेंस में वो ही सब्जेक्ट है, ठीक है? जैसे कि यू आर लर्निंग इंग्लिश, सो इन दिस सेंटेंस यू आर अ सब्जेक्ट, ठीक है? बेसिकली सब्जेक्ट वो पर्सन या वो चीज़ है सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है? नाउ व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब को एक सिंपल फ्रेज से याद रखो. वर्ब एक्शन वर्ड होता है. क्या होता है? एक्शन वर्ड. So you are watching this course to learn English. तो यहाँ पे you subject हो गया, watching main verb हो गया, ठीक है? watching क्या है? action word है. Now English क्या होगा? Of course it will be an object, ठीक है? So you are watching this course to learn English. यहाँ पे you subject है, watching verb है और English object है, right? चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं. She practices to become confident. ठीक है, इस सेंटेंस में she क्या है? सब्जेक्ट है. प्रैक्टिसेस क्या है? प्रैक्टिसेस इज अ वर्ब एंड कॉन्फिडेंस इज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब आपकी बारी. मैं सब्जेक्ट और वर्ब लिखती हूँ, आप सोचिए एक सूटेबल ऑब्जेक्ट. ठीक है, रेडी? हियर वी गो. ओके, वी वॉच सोचिए. इट कैन बी वी वॉच मूवीज, वी वॉच टीवी शोज, वी वॉच यूट्यूब. आप डिसाइड कीजिए, ठीक है? चलिए अब इसका ऑपोजिट ट्राई करते हैं. मैं आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दूंगी और आप सोचिए एक वर्ब. द कैट डैश द माउस. द कैट डैश द माउस. एक वर्ब सोचिए जो यहाँ पे फिट हो जाए. आपने वर्ब सोचा, परफेक्ट. यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज मैं भी बता देती हूँ. द कैट चेजेस द माउस, द कैट कैचेस द माउस, द कैट वॉचेस द माउस. हर सेंटेंस सेंस बनाता है और SVO स्ट्रक्चर फॉलो करता है, ठीक है? आई वाटर्ड माई गार्डन. हियर आई इज द सब्जेक्ट, watered is the verb and garden is the object. क्लियर है? अच्छा देखो, कुछ इंपॉर्टेंट रूल समझ लेते हैं जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यूज करते हुए हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है? रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो नोटबुक एंड पेन अपने साथ रखो और रूल्स को नोट करते रहो. ओके, सो रूल नंबर 1, ठीक है? द वर्ब एंड सब्जेक्ट मस्ट अग्री इन नंबर. एंड कैसे नंबर? सिंगुलरली, प्लूरल. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना. इसका मतलब है कि इफ द सेंटेंस इज सिंगुलर, वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा, और अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा. सिंपल से इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? सो शी प्लेज पियानो. यहाँ पे शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही है. सो इसके साथ क्या आएगा? एक प्लूरल वर्ब आएगा. सो इट विल बी शी प्लेज पियानो, ठीक है? अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगा. दे प्ले गिटार, दे प्ले गिटार, ठीक है? अब दोनों ही सेंटेंसेस को कंपेयर करो और आराम से समझ जाओगे. शी प्लेज पियानो, दे प्ले गिटार, ठीक है? हियर यू गो. रूल नंबर 1 इज क्लियर. चलो, रूल नंबर 2 इज सब्जेक्ट्स दैट आर जॉइंड बाय एंड इन अ सेंटेंस यूज अ प्लूरल वर्ब. दो सब्जेक्ट्स जो एंड से जुड़े होते हैं उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, ठीक है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं. वैदेही एंड सानवी, दो सब्जेक्ट्स हैं, एंड से जुड़े हुए हैं. आर कमिंग होम, आर क्या है? प्लूरल वर्ब है, ठीक है? तो वैदेही और सानवी जो हैं वो सिंगुलर हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है?
और उनके साथ क्या आया, प्लूरल वर्ब आया, वो क्या है, आर। ठीक है, रूल नंबर 2 इज क्लियर, ये याद रखेंगे। ठीक है, नोट करते चलें, अपने साथ एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, आपको याद रखना है ये। ठीक है, नाउ रूल नंबर 3, सब्जेक्ट्स दैट आर जॉइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर यूज अ सिंगुलर वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो सब्जेक्ट्स आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझें। ठीक है, नाइदर रिया नॉर रोहित इज कमिंग होम, आर नहीं आएगा, इज कमिंग होम। ठीक है, तो दो सब्जेक्ट्स हैं जॉइंड बाय कंजंक्शंस नाइदर एंड नॉर। ठीक है, किसके साथ आया, आर आया, साथ में क्या आया, आर आया। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, either my mom or my dad is arriving today। दो सब्जेक्ट्स हैं, my dad, दूसरा क्या है, my mom। किससे जुड़े हुए हैं, कंजंक्शन से, neither से। ठीक है, सो हम इनके साथ क्या यूज करेंगे, is arriving, is यूज करेंगे। ठीक है, नोट्स बनाते चलिए और अपने सेंटेंसेस भी फॉर्म करिए। वीडियो को पॉज करिए यहीं पे, अपने आप भी एक सेंटेंस सोचिए और कमेंट सेक्शन में रिलेटेड सेंटेंसेस लिखिए। तो इससे क्या होगा, आपको रूल्स जो हैं वो लंबे समय तक याद रह पाएंगे। ठीक है, ओके, नाउ रूल नंबर 4, in sentences that begin with here, there, the true subject usually follows the verb। समझने की कोशिश करते हैं। तो जो sentences here या there से start होते हैं उनमें verb पहले आता है, उसके बाद subject आता है। हाँ, याद रखेंगे। चलो एक example समझते हैं। So there is a book on the table। यहाँ पे book subject है जो कि is यानी कि verb के बाद आया है। ठीक है, one more example, Here are the keys you were looking for। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, keys है, which follows the verb are। Again sentence here से start हुआ, are verb है तो वो पहले आया, and keys जो सब्जेक्ट है वो verb के बाद आया। ठीक है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखो। बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं ना जो there से स्टार्ट होते हैं, वहाँ पे ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो here और there में यही रूल फॉलो होगा हमेशा। ठीक है, याद रखोगे ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, in sentences that include sums of money, periods of time or distances as a unit, वहाँ पे singular verb use होता है। For example, 500 rupees is a high amount to pay। 500 rupees बोला मैंने, plural होना चाहिए था, but क्या आया, is आया। verb कैसा आया, is आया। So now 500 rupees आपको confuse भी कर सकता है, पर हमेशा याद रखो कि we count this 500 rupees as one unit, hence we will use a singular verb after this। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। 10 hours is required to complete the assignment। 10 hours are नहीं होगा, सिंगुलर यूनिट की तरह यूज हुआ है, इसलिए क्या होगा, 10 hours is। अभी क्लियर हुआ। चलो लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 6, nouns such as mathematics, civics, news, etc. while plural in the form singular verb is used with them। तो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो लगते हैं तो प्लूरल है पर यूज होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स आर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, रॉन्ग। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा, एस लगा हुआ है पर फिर भी ये सिंगुलर है। इन द सेम वे द न्यूज इज वेरी इम्प्रेसिव, वी हैव यूज्ड इज विद देम एंड नॉट आर। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। हाँ, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो ये रूल पर्टिकुलर दिस रूल क्लियर हुआ या नहीं, मुझे कमेंट्स में बताओ। ठीक है, नाउ रूल नंबर 7, इन सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ विश और अ रिक्वेस्ट the word were is used instead of was। I wish I were a princess, वैसे तो I के साथ was आना चाहिए था, पर यहाँ were आएगा क्योंकि एक wish एक्सप्रेस की जा रही है, एक wish की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या आएगा, were आएगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। I wish my grandfather were here। अब ग्रैंडफादर तो was होना चाहिए था, एक ही है, पर were आया क्योंकि क्या है, wish है। तो ये थे सभी रूल्स टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस। सिंपल रूल्स थे, अगर नोट्स बनाए होंगे तो क्लियर रहेंगे, नहीं बनाए यू कैन गेट बैक टू दिस वीडियो एनी टाइम यू वांट। ठीक है, नोट्स बनाने के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको ज्यादा समय तक याद रह सके। साथ ही साथ में जो एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं वो कॉमेंट्स में भी लिखो, अपनी नोटबुक में भी लिखो, जिससे इसे याद रख सको। हमेशा लिखेंगे तो उससे याद रखना आसान होगा। ठीक है, ओके, चलिए इट्स ओके, एटलीस्ट यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टुडे। रूल्स पता चले, बहुत बेसिक रूल्स हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के, पर अगर याद रखोगे तो कभी सेंटेंसेस बनाने में गलतियां नहीं करोगे। ग्रेट जॉब। याद रखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज का फाउंडेशन है
और जैसे ही आपने ये टॉपिक समझा और रूल्स फॉलो किए, आपकी स्पीकिंग और राइटिंग स्किल इंस्टेंटली इम्प्रूव हो जाएंगी। अगर आप इसे प्रैक्टिस करना चाहते हो, SVO स्ट्रक्चर फॉलो करके 5 सेंटेंसेस फॉर्म करो और कमेंट्स में लिखो। आई विल गिव यू द फीडबैक देन एंड देयर। ठीक है, अगर ध्यान से वीडियो देखी होगी तो गलतियां नहीं करोगे। रूल्स फॉलो करो और स्ट्रक्चर फॉर्म करके, सेंटेंसेस फॉर्म करके कमेंट्स में बताओ। एंड फॉर मोर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस एंड लाइव सेशंस, you check out my 21-day English speaking training. You will have 2 hours live practice sessions with me. ये जो हमने सेंटेंस फॉर्मेशन किया, ये हम लाइव करेंगे। करिकुलम है जिसमें ग्रुप फन एक्टिविटीज हैं। I'll give you daily homework and feedback. मैं पर्सनली इन 21 डेज में आपके साथ लाइव रहती हूँ और आपको सिखाती हूँ कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना। For that, you have to visit my website. The link is in the description and enroll yourself. I will see you in the classroom. Okay, so that's all for day 3. On day 4 of this 30-day English speaking course, we will do a listening activity together. So stay tuned, stay connected with me in the comments below. Until then, keep learning. I will see you soon.